हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जोहार। आप सबको जिस चीज का इंतजार था वह दिन आ गया है। आप लोग देखे होंगे कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन कल ही आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। जो उलझने आप लोगों के दिमाग में था कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, सर फॉर्म फिल कब होगा, सर एग्जाम कब होगा, क्या 8 मार्च को एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप लोग को हम शुरू से बताते आए थे कि जनवरी के लास्ट वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोग देखें कि लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 तारीख तक आपके पास फॉर्म भरने का डेट है। आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपनी तैयारी में अभी भी सिंसियर नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। आज आपके लिए वीडियोज लेके आए हैं इंटरनेशनल अवार्ड के सेशन को आगे बढ़ाकर। लास्ट सेशन में हम आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताए थे। जो छात्र देख चुके हैं वो वीडियो उनके लिए तो बेहतरीन है, जो नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं नोबेल प्राइज वाला वीडियो। आज आपको हम बुकर पुरस्कार के बारे में बताने जाने वाले हैं, जो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेचर में दिया जाने वाला पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है, कौन सा कंट्री देता है, यह सवाल बराबर बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है आपका बुकर अवार्ड। अब बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग भी हुए होंगे, सर बुकर पुरस्कार के बारे पढ़ते हैं, कभी सर लिखा हुआ आ जाता है मेन बुकर पुरस्कार, कभी आ जाता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, सर क्या डिफरेंसेस है ये सब में, है ना। ऐसे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। हमेशा के लिए आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करें बुकर अवार्ड की, तो ये जो बुकर अवार्ड है इसी को बुकर प्राइज कहते हैं और ये एक इंटरनेशनल प्राइज है जो बढ़िया नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, यानी लिटरेचर का प्राइज है। आप कह सकते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेचर में दिया जाने वाला, यानी साहित्य में दिया जाने वाला प्राइज है। ये जो बुकर प्राइज है ये किस लैंग्वेज में लिखे लिटरेचर के लिए दिया जाता है? इंग्लिश में लिखे लिटरेचर के लिए दिया जाता है या फिर किसी और भाषा में लिखे गए नॉवेल्स का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो तब दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात है। आइए, क्यों दिया जाता है? अप्रिशिएट करने के लिए एक्सीलेंट राइटिंग को, इनकरेज राइटर्स को इनकरेज करने के लिए ताकि वो हाई क्वालिटी के नॉवेल्स लिखे और रीडर्स को आसानी हो जाता है कि भैया इस व्यक्ति को इस किताब के लिए अगर बुकर पुरस्कार मिला है दैट्स मींस ये किताब पढ़ने योग्य होगा, है ना। तो जो रीडर्स हैं उनको बहुत आसानी हो जाता है बुक चॉइस करने में कि हम कौन से बुक को पढ़े। आगे आइए, व्हेन डिड इट स्टार्ट, कब से ये शुरुआत हुआ? में बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जा रहा है। 2 टाइप से दिया जाता है। कौन कौन टाइप से दिया जाता है? ये एक तो दिया जाता है जिसे हम मेन बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं, दूसरा इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंशिएट समझेंगे कि मेन बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में क्या डिफरेंस है। जो मेन बुकर पुरस्कार है बच्चों, है ना, ये इंग्लिश में लिखे गए लिटरेचर को ही दिया जाता है, यानी उसका जो मूल लिटरेचर है, मूल नोवेल है, वो किस भाषा में लिखा गया होना चाहिए? इंग्लिश में लिखा गया होना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वैसे नॉवेल्स के लिए दिया जाता है जो लिखे तो किसी भी भाषा में गए हो सकता है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया हो, तमिल में लिखा गया हो, चाइनीज में लिखा गया हो, जापानीज में लिखा गया हो, किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन उस नॉवेल का किसी और व्यक्ति के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया हो, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए बुक्स को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मेन बुकर प्राइज में और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। मेन बुकर प्राइज की बात करें तो द प्राइज इज गिवन फॉर द बेस्ट नॉवेल रिटन इन इंग्लिश, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो द प्राइज इज गिवन फॉर बुक्स दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम अदर लैंग्वेज, यानी किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किताब अगर है तो उसको कौन सा दिया जाएगा? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। और जो मूल भाषा मतलब उसका लिखा ही गया हो वो नॉवल इंग्लिश में तो फिर मेन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। मोटा मोटी आप स्टैटिक पॉइंट जो है बुकर पुरस्कार का समझ गए हैं। जैसे बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है बुकर प्राइज फाउंडेशन, और ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो है बुकर प्राइज दिया जाता है। अब सवाल है आज तक कितने भारतीयों को मिला है? अब भाई 2 तरह से मिलता है।
एक तो इंग्लिश में लिखे गए लिटरेचर के लिए मिलता है जिसको हम लोग मेन बुकर पुरस्कार कहते हैं, और एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो किसी और भाषा में लिखा गया था लेकिन ट्रांसलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो मेन बुकर पुरस्कार जो है आज तक टोटल 5 व्यक्तियों को, 5 भारतीयों को मिल चुका है। ठीक है, ये 5 भारतीय कौन कौन है? वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल के बारे में आपको हम नोबेल पुरस्कार के टाइम भी बताए थे कि ये वैसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। वीएस नायपॉल को 1971 में मेन बुकर पुरस्कार मिलता है और इनके किताब इन अ फ्री स्टेट के लिए। दूसरे व्यक्ति हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मेन बुकर पुरस्कार मिला। अरुंधति रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मेन बुकर पुरस्कार जीतती हैं। किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जीतती हैं। और अरविंद अडिगा, है ना, अरविंद अडिगा 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए। यानी ये वो 5 व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं और मेन बुकर पुरस्कार जीते हैं। यानी इन्होंने अपने साहित्य के कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसा प्रदर्शन किया है कि इन्हें समय समय पर मेन बुकर पुरस्कार मिला है। और ये सारे जो बुक्स हैं बच्चे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए थे, इंग्लिश लिटरेचर में, तभी तो इन्हें मेन बुकर पुरस्कार मिला। अगर ये किसी और लैंग्वेज में लिखा गया होता और ट्रांसलेटेड होता इंग्लिश में तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिलता। आइए आगे चर्चा करें वैसे भारतीयों की जिन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, यानी वैसे भारतीय जो दूसरे भाषा में किताब लिखे थे और उनके किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। सबसे पहले गीतांजलि श्री 2022 में इनके द्वारा रेत समाधि नाम का एक किताब लिखा गया था जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा और इन्हें मिला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इसी तरह से 2025 का, ये आपका देखिए करंट का भी टॉपिक है, स्टैटिक का भी है। 2025 में भानु मुश्ताक को हॉट लैंप के लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। हृदय द्वीप कह सकते हैं, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका ट्रांसलेशन दीपा भास्ती ने इंग्लिश में किया है हॉट लैंप के नाम से, है ना। तो इनको मिला है 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये तो हो गए सारे स्टैटिक पॉइंट। आप स्टैटिक पॉइंट में समझ गए कि सर बुकर पुरस्कार क्या होता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, आज तक कितने भारतीयों को मिला है। अब चर्चा करें करंट टॉपिक में। करंट में यानी कि 2025 में किसे किसे मिला है मेन एंड इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो मेन वाला तो आप लोग पहले ही समझ गया, इंटरनेशनल वाला आप लोग पहले ही समझ गए। इंटरनेशनल वाला भानु मुश्ताक को मिला है 2025 का। बात करें मेन बुकर पुरस्कार की, है ना, तो डेविड सेजली को मिला है मेन बुकर पुरस्कार 2025 का, जो 10 नवंबर 2025 को दिया गया। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की बात करें, भानु मुश्ताक को द हॉट लैंप के लिए मिला है 20 मई 2025 को। यहां आप लोग एक बात कमेंट करके बताइएगा कि डेविड सेजली को यह जो अवार्ड मेन बुकर पुरस्कार मिला है किस लैंग्वेज में लिखे गए नॉवल के लिए मिला है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाकी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, दैट्स मींस कि ये तो ट्रांसलेटेड बुक है, ये तो ट्रांसलेटेड बुक है। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? तो ये बुक आप लोग को पता है दीपा भास्ती के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया था हृदय द्वीप, जिसे ट्रांसलेट किया गया हॉट लैंप के नाम से। क्लियर है? तो अब आपको बुकर पुरस्कार से आने वाले सारे सवाल आप लोग जो है अटेम्प्ट कर पाइएगा। आप लोग को ढेर सारी बेस्ट विशेष 14 जेपीएससी के लिए तैयारी। अभी भी जो छात्र नहीं शुरू किए हैं बच्चों, शुरू कर दीजिए, समय कम बचा है। अगले सेशन में आपको और भी अवार्ड्स के बारे में बताएंगे, तो मिलते हैं अगले सेशन में।